आनंद दुबे, एक मसला खड़ा हुआ है कि सब माने तो बात बने, अन्यथा सांप्रदायिक टकराव पैदा हो जाता है। खतौली में हो जाता है, जानसठ में हो जाता है, मुजफ्फरनगर में हो जाता है, बरेली में हो जाता है, अलीगढ़ में हो जाता है। मैं यूपी की बात कर रहा हूं, आसाम और उधर छोड़ दीजिए अभी। ये बात जो आज मुख्यमंत्री ने कही, मुझे लगता है ठीक बात है। संतुलन सब जगह आएगा तभी उसका कोई अर्थ होगा, अन्यथा क्रिया की होगी इस ढंग की तो प्रतिक्रिया होगी। जब उधर देखा जाएगा कि भाई ऐसे मोहल्ले का शेप बदल गया, तो फिर पता लगेगा कोई साधु संत महंत खड़ा होगा, वो कहेगा कि भाई आप लोग भी 5 बच्चे पैदा करो, तभी मुकाबला हो पाएगा। तो ये जो मुकाबला वो चल रहा है, फिर तो ये अंताक्षरी हो जाएगी। बोले तेरे 6, बोले हम 8 करेंगे, बोले तू 8 करेगा हम 12 करेंगे। तो इसमें देश का तो बैंड बज जाएगा भैया दुबे जी। नहीं, जी दुबे जी, और अंताक्षरी तो हम अरे रुको भाई, यूसुफ रुको आनंद दुबे जी, अरे रुको भैया रुको, अरे रुको भाई आनंद दुबे जी, जी भाई आपने म्यूट कर दिया शायद अपना बटन, देखो आनंद जी। जी हाँ हाँ, अब आ रही है? हाँ आ रही भैया, आ रही। हाँ, मैं ये कह रहा हूं अमिताभ जी कि आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा शेर सुनाया कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। अमिताभ जी देखिए, ये हकीकत है कि देश की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है वह निश्चित रूप से गंभीर विषय है। हालांकि कुछ गिरावट प्रजनन दर में आई है, लेकिन इसके बावजूद अगर इसी हिसाब से बढ़ती रही तो अगले 10-12 साल में हमारी आबादी 1.5 अरब के आसपास हो जाएगी, और चीन से भी ज्यादा रफ्तार में हम बढ़ रहे हैं। आज भारत में प्रति मिनट 34 बच्चे जन्म ले रहे हैं। कौन सी ऐसी सरकार है जो हर मिनट स्कूलों में 34 सीट बढ़ा देगी, अस्पतालों में 34 बेड बढ़ा देगी, या इनके अनुपात में संसाधन पैदा कर देगी? अभी तो जो है वही नहीं हो पा रहा। इसके अलावा जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक लगातार अलग अलग तरह की अभियान चलते रहे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। हालांकि उसमें कुछ कामयाबी जरूर मिली है। अभी जो प्रजनन दर है, जो 5वीं रिपोर्ट आई है नेशनल फैमिली हेल्थ की, उसमें 2.2 से घट के 2.0 हुआ है। और जहां तक समुदाय विशेष के प्रजनन दर की बात है तो मुसलमानों में वो अभी सबसे ज्यादा है 2.3%, हिंदुओं में 1.94%, और उसी तरह से क्रिश्चियन में 1.88% और सिख में 1.61%। असम का आपने जिक्र किया, असम में मुस्लिम आबादी 29% के रफ्तार से बढ़ रही है, हिंदू आबादी 16% है। तो निश्चित रूप से योगी जी ने जो चिंता जाहिर की, इसके पहले हेमंत बिश्व शर्मा जी ने भी एक चिंता जाहिर की थी कि अनुपात जो है वो सही रहना चाहिए। और मैं एक बहुत लंबे दौर तक कहा जाता था कि जनसंख्या की वजह अशिक्षा है। मैं ये मान लेता हूं कि जनसंख्या की वजह अशिक्षा है, लेकिन कई जगह जनसंख्या की वजह जो है वो एक प्रयोजन भी है। कई जगह एजेंडा के तहत इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं ताकि भौगोलिक जो स्थिति है उसको बदला जाए। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और देश के सभी लोगों को यह सोचने की आवश्यकता है कि यह देश हमारा है, संसाधन सीमित है, आबादी बढ़ेगी तो दिक्कत सभी को होगी। इसलिए सरकार जो भी इनिशिएटिव ले रही है और सुधार के लिए खासकर ले रही है, आप देखिए ना, 3 तलाक का जो विषय था वो एक सुधार था। आप किसी के मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं, उसने रोटी खराब बेल दी तो आपने 3 तलाक दे दिया, उसने कुछ छोटी मोटी गलती की तो आपने 3 तलाक दे दिया। जब उसको रेक्टिफाई करते हुए
और हमने एक कानून बनाया तो उसको लेकर पूरे देश में किस तरह से जो है विवाद पैदा करने की कोशिश की गई। तो तमाम चीजों पर जो धार्मिक एंगल निकाल लेते हैं ये ठीक नहीं है। जी ठीक बात। ताहिरा हसन जी, जो बात आनंद दुबे ने कही कि मसला केवल शिक्षा नहीं है, उसके पीछे एक एजेंडा भी है, एक प्रयोजन भी है, एक टारगेट भी है कि भाई डेमोग्राफिकल चेंज करना है। अभी एक खबर आई, उसने वो खबर ने पूरे भारत का ध्यान खींचा और दुनिया का भी ध्यान खींचा गया। उस छोटी सी खबर ने एक इलाके में स्कूल था सरकारी, वहां लोग पहुंचे, बोले भाई अब हमारी आबादी यहाँ 75% हो गई। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा जी भाई साहब फिर क्या करें? बोले आप हमारे नियम कायदे चलेंगे यहां। यानी उतनी समझ तो है कि आबादी बढ़ जाएगी तो क्या क्या करवा सकते हैं हम। क्या ये भी एक मोटिव है जिसके चलते ये आबादी तेजी से भागती है? ताहिरा हसन जी, देखिए वो स्कूल के लोग क्या थे जी, देखिए, हैंडफुल ऑफ पीपल आर बोथ द साइड्स, जी, वो दोनों साइड्स में होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं। दुबे जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मेन बात है कि एजुकेशन नहीं है। बार बार हम लोग कहते रहते हैं कि मदरसा को भी अपग्रेड कीजिए, साइंटिफिक टेम्पर उनका बेहतर कीजिए। सच्चर कमेटी, रंगनाथ कमीशन, उससे पहले गोपाल सिंह कमीशन, सारे कमीशन आए, सब रद्दी बस्ते में पड़े हुए हैं। उनको इम्प्लीमेंट कीजिए ना। जो गरीब मुसलमान है उसको बेहतर एजुकेशन मिले। अभी प्रधानमंत्री कह के उठे और अभी अन्नपूर्णा जी इस तरह की बात कर रही है। कभी तो वो कहती है 5 बच्चे पैदा करो, और कभी वो कह रही कम्युनिटी के लिए जो भी शब्द यूज कर रही। अरे आप देश के प्रधानमंत्री का सम्मान तो करना सीखिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पसमानदा मुसलमानों के लिए कि ये मुसलमान बैकवर्ड है, पीछे, हम इनके साथ खड़े हैं, इन्होंने हमें वोट भी दिया, हम इनको आगे बढ़ाएंगे। जो पसमानदा है, जो गरीब है, जो ऑप्रेस्ड है, उसको एजुकेशन की सख्त जरूरत है। और इस तरह की बयानबाजी, कोई मौलाना साहब खड़े हो कह दे 125 बच्चे पैदा करो। अरे जनाब, क्या महिला कोई बच्चा पैदा करने की मशीन है? क्या आप लोग खड़े हो के कहते जाइए 5 पैदा करो, 10 पैदा करो, 15 पैदा करो? महिलाएं बहुत समझदार हैं। ट्रिपल तलाक पर अभी आनंद दुबे जी ने कहा मुस्लिम महिलाएं पूरी तरह से उन्होंने हेड ऑन लिया, लड़की को भी हेड ऑन लिया और इस तरह के लोगों को भी हेड ऑन लिया, उनकी आंख में आंख डाल के बात किया। और ट्रिपल तलाक के लिए हमने कहा कि ये गलत है, इनह्यूमन है, अन इस्लामिक है, इसका होली बुक में, कुरान में भी कहीं जिक्र नहीं। तो देखिए, जिस आजाद भारत में ताहिरा जी ठीक है, मसला केवल यही ठीक है, नहीं होनी चाहिए जी ठीक है ताहिरा जी, की बात नहीं होना, लोकतांत्रिक बिल्कुल ठीक बात है, चाहिए मुश्किल ठीक है ताहिरा जी, ठीक है, आएंगे दोबारा में आएंगे आपके पास। मुश्किल इतनी बात सरल नहीं है जो बात ताहिरा जी ने कही। बहुत सारी चीजें कुरान में नहीं हैं, लेकिन जमीन पर वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। हमने निगाह डाली, कुरान में नहीं है वो चीजें। आलिम फाजिल लोगों से पूछा, उन्होंने भी कहा नहीं है। लेकिन बाद में कालांतर में वो जुड़ती गई, जुड़ गई तो नियम हो गई, नियम हो गई तो व्यवस्थाएं हो गई, उन पर व्यवस्थाएं हो गई तो फतवा हो गया। कोई हमारा रहबर नहीं है, उन सबको बाध्यता देनी ताहिरा जी, कहना यहाँ आसान है, बाहर देखो क्या हाल होता है, कैसा नारा लगता है। तो हम जैसे लोग बोल रहे हैं ना, कितनों को पुलिस देंगे आदमी। ठीक है अन्नपूर्णा जी, अन्नपूर्णा जी बोल रहे हैं, जी बोलेंगे लोग। ताहिरा जी आप, अरे भाई आप जैसे बहादुर कितने हैं मित्र, बताओ। सबको पीछे सेना लगाएं तब जान बचे, क्योंकि नारा लगेगा तब। जी 3 तलाक पे भी नारा लगा, बोले जुदा करो, तब क्या होगा? ये की समस्या है। कुछ नहीं, देश का कानून चलेगा, उसके बाद जेल के भाई अंदर। अब उनका कन्हैया लाल की बीबी तो विधवा हो गई ना, कानून तो है देश में, कानून तो है देश में। उमेश कोहले के बच्चे अनाथ हो गए ना ताहिरा हसन, कानून तो है देश में, कानून है, संसद है, विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, सारी सभाएं हैं, संविधान है। लेकिन कोहले के बच्चे तो अनाथ हो गए, कन्हैया लाल के बच्चे अनाथ हो गए। लोग सबसे ज्यादा बोले उस पे।